Hello, good morning. Today is 5th July 2023 and this is the Indian Express newspaper. Let's begin from the first news. ठीक है, तो आपका फर्स्ट न्यूज़ क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट स्टे राहुल कन्विक्शन से नो रीज़न गिवन फॉर अ मैक्सिमम पनिशमेंट। देखिए, बात इतनी सी है कि सेशन कोर्ट ने आपको राहुल गांधी ने आप 2019 में लोकसभा चुनाव के टाइम पर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। ठीक, इसके बिहाफ पे क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट में गुजरात के एक बीजेपी के लीडर हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने उस पर केस कर दिया था डिफेमेशन का। ठीक है, और गुजरात के सेशन कोर्ट ने इनको मैक्सिमम सज़ा सुनाई थी, जो मैक्सिमम सज़ा होती है 2 साल की। ठीक, और 2 साल की सज़ा होने के कारण क्या हुआ था, इनकी सदस्यता, एमपी की सदस्यता जो वायनाड से थी वो रद्द कर दी गई थी और उनकी सदस्यता खारिज अथी को गई थी। ठीक, लेकिन ये इन्होंने फिर हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, सज़ा इनकी बरकरार रखी। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील किया और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सज़ा को रोक लगा दिया है। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इनकी सज़ा को रोक लगाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सेशन कोर्ट के जज से और कहा है कि आप बताइए कि मैक्सिमम सज़ा क्यों दी गई। इट्स अ नॉर्मल डिफॉर्मेशन केस और इस पे इतना मैक्सिमम सज़ा के देने का मतलब रीज़न क्या है वो पूछा है। और दूसरी बात कहा है कि नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी इंडिविजुअल पर्सन की ये बात नहीं है, ये वायनाड की जनता की बात है जिन्होंने इनको चुना है। तो उसके कारण क्या होगा कि जनता जो है लीडरलेस हो जाएगी। ठीक, और एक सीट ख़त्म हो जाने से जनता लीडरलेस, एक सीट वैकेंट हो जाने से जनता लीडरलेस हो जाएगी वहाँ वायनाड की। ठीक, उनके मुद्दे पार्लियामेंट में रखे जाएंगे और पार्लियामेंट ठीक से काम नहीं करेगा। ओवरऑल इनका सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी बात रख दी है। ठीक, अब इसको किस केस पे क्या कहते हैं, रोक लग गई। अब देखते हैं राहुल गांधी वापस पार्लियामेंट में जो चल रहा है अभी संसद में मानसून सत्र, उसमें वापस एंट्री करते हैं कि नहीं, आते हैं कि नहीं, ये देखने के लिए बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ आपका कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है डज नॉट स्टॉप ज्ञान वापी सर्वे यूज मेथड दैट आर नॉट इन्वेसिव। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मतलब वो स्टॉप नहीं करेगी ज्ञान वापी सर्वे के लिए। कहा है कि यूज मेथड दैट आर नॉन इन्वेसिव, मतलब कहा है कि से रिलीजियस कैरेक्टर एंड वर्शिप प्लेसेस ऑन 15 अगस्त 1947 की डेट में से। ठीक, तो उन्होंने कहा है कि मतलब ऐसे चीज़ों का यूज़ किया जाए बेटर जो नॉन इन्वेसिव हो, जिसका मतलब जो वहाँ के मॉन्यूमेंट्स और जो उनको रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं और बाकी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कुछ क्षति ना पहुँचे, उनको भी ना क्षति पहुँचे हुए इन वेजिबल नॉन इन्वेजिबल का करना है आपको, उस तरीके से आपको सर्वे करना ओवरऑल। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से बात आगे निकल गई है। ठीक है, अब देखते हैं कि ज्ञानवापी में होता क्या है। ठीक, चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए, आपका नेक्स्ट न्यूज़ कहता है कि देखिए, एक सेकंड, हाँ, आपका नेक्स्ट न्यूज़ कहता है कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नॉमिनेट किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं, एक्स जज जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उनको इन सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट कर दिया क्या, DERC का चेयरपर्सन पोस्ट के लिए। ठीक है, अब ये DERC होता है क्या, तो देखिए DERC बेसिकली क्या है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। ठीक है, उसका इनको चेयरपर्सन नॉमिनेट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, किन्होंने नॉमिनेट किया, एक 3 ईयर बेंच जज बनाई गई थी जिसमें DY चंद्रचूड़ साहब थे, हेड कर रहे थे उसको। तो उन्होंने कहा कि सिंस द lunch and lunch after deep meeting of their 5 career high court दिल्ली it engage the work of the, यानी बेसिकली बात का है कि जो रिटायर हो गए हैं सुपर हाई कोर्ट के जजेस, उनकी योग्यता और उनकी एक्सपीरियंस के बेस पे क्या होता है, उनका एक्सपीरियंस और उनकी योग्यता का और यूज़ इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बेस पे उन्होंने क्या कहा है कि इनको नॉमिनेट कर दिया गया है आपको DERC के चेयरपर्सन दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड के लिए, ठीक, कमीशन के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका ये न्यूज़। ठीक है, अब इस चीज़ को चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है, नेक्स्ट न्यूज़ देख लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ आपका ये देखिए, 1984 में जो सिख दंगे हुए थे ना, उसमें कोर्ट ने ग्रांट कर दिया एंटिसिपेटरी बिल टाइटलर को। ठीक है, टाइटलर जो है वो 1984 में जब आपको क्या कहते हैं इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, ठीक, उसके बाद जो सिख दंगे हुए थे, ठीक, उस पर क्या करता है, उनको अरेस्ट किया गया था टाइटलर को। टाइटलर को मिला क्या है, अब यहाँ से एंटिसिपेटरी बिल मिल गए, बेल मिल गई है। ठीक है, ये रहा आपका इतना। नेक्स्ट चलते नहीं होते हैं न्यूज़ पर।
हाँ, तो आपका नेक्स्ट न्यूज़ देखिए ये है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिज्यूम सर्वे एट ज्ञानवापी मॉस्क्यू अमिड हाईवे सिक्योरिटी। ठीक है, देखिए बात इतनी सी है कि हरी झंडी मिल गई है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि आप अपना सर्वे जारी रखिए। ज्ञानवापी मस्जिद कह सकते हैं या मंदिर कह सकते हैं, दोनों जगह जो भी उसका भी विवाद का चल रहा है कारण, और इसके पुख्ता इंतजाम कर दिए गए, बिल्कुल हैवी टाइट सिक्योरिटी लगा दी गई है। ठीक, क्योंकि देखिए ये रिलीजियस बात है। ठीक है, अब ये रिलीजियस बात है तो आप लोग सबको पता होगा मतलब हिंदू मुस्लिम का ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट की बात हो जाएगी, तो जो मेजर कारण बनता है, अभी देखिए आप लोग देख भी रहे होंगे कि बहुत सारी जगह जो हरियाणा में हमने देखा राइट हो गया। ठीक, हरियाणा से हो राइट होते तो गुड़गांव पहुंच गया, साइबर सिटी तक। ठीक, तो इसके देखते हुए क्या हुआ है कि बहुत सारी हैवी सिक्योरिटी लगा दी गई ताकि ऐसा कहाँ हो, ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान ऐसी कुछ भी घटना ना घटे। इसके लिए मतलब थोड़ा बेहतरीन इंतज़ाम कर दिया गया है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी ये कहा गया है कि सिक्योरिटी दीजिए। ठीक है, और इसके बाद ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे कीजिए। ठीक है, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ग्रीन झंडी मिल गई है फ्राइडे को। ठीक, अब देखिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसर्च करती है तो क्या निकल के आता है। हाँ, ये आपका नेक्स्ट न्यूज़ है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ देखिए हमारा राज्यसभा और लोकसभा, यानी देख लीजिए जब से मानसून सत्र आपका स्टार्ट हुआ है 20 जुलाई से। ठीक, यानी आप लगा लीजिए कितना दिन हो गए हैं, 10 दिन उधर हो गए लगा लीजिए, और आपका 15 दिन, यानी मुश्किल से मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक, और 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, एक भी अब देख लीजिएगा इतनी बहस हो रही है, एक टॉपिक वहाँ सही का डिस्कशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अपोजिशन डिमांड कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और मणिपुर पर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, मणिपुर के बारे में स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, मणिपुर से सवाल जवाब किया जाएगा और प्रधानमंत्री जवाब देंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आ नहीं रहे हैं। ठीक, और इसके जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि नहीं प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे, ये होम मिनिस्टर के अंडर आता है, तो होम मिनिस्टर इसकी सुनवाई करेगा, होम मिनिस्टर के जवाबदेही देंगे, होम मिनिस्टर चर्चा करेंगे, यानी अमित शाह जी करेंगे। लेकिन अपोजिशन इसके लिए तैयार नहीं, अपोजिशन कह रहा है कि नहीं, हम प्रधानमंत्री जी को ही चाहते हैं कि वो संसद में आकर के इसका चर्चा करें। ठीक, तो इसी पर देखिए चल रहा है, और क्या कह दिया देखिए पीएम स्टेटमेंट को मणिपुर में कर दिया गया, अपोजिशन ओवर डिमांडेड फॉर, यानी देख लीजिए अपोजिशन अभी तक क्या है कि डिमांड कर ही रहा है कि प्लीज़ प्रधानमंत्री जी आइए और एक बार बातें कीजिए। ठीक, इसके देखिए इसके सपोर्ट में देखिए कांग्रेस है, बाकी जितने अपोजिशन पार्टी हैं वो सारे इनके सपोर्ट में। ठीक है, तो देखते हैं प्रधानमंत्री जी आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए ये आपका एक न्यूज़ है जिसमें कहता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पेंडिंग केसेस। ठीक है, राजनाथ सिंह उन्होंने एएफटी के बारे में कहा है, यानी एएफटी बारे में आपको कहा है, यानी कहा गया कि आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल जो है, ठीक, एएफटी फॉर द फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन पेंडिंग केसेस वाइल द इंश्योरिंग दैट द जुडिशियल प्रोसेस इज फॉलो विदाउट वायलेशन। ठीक है, तो यानी कह दिया गया कि जो आर्म फोर्स यानी हमारे राजनाथ सिंह है जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्रालय, उन्होंने कहा है कि आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी। ठीक, और आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा कहा गया है जो बनी हुई है, ठीक, उसके द्वारा कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए केसेस जो पेंडिंग है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से केसेस तो सॉल्व होंगे ही। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखिए बात इतनी सी है कि इंडिया में ऐसे कई सारे लाखों लाख केस, जो आप कहिएगा कि बहुत सारे केस, इतने केस पेंडिंग है जिसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, तो इसको देखते हुए एक कह सकते हैं पॉजिटिव स्टेप लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से और राजनाथ सिंह की तरफ से कि क्या बनाया गया है, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिमांड की गई है। ठीक, यानी क्या होगा कि अब देखिए आर्म्स के जितने केस होंगे ना वो आपको चला जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में आर्म्स के अंदर। ठीक है, आर्म्स ट्रिब्यूनल के अंदर। ठीक, तो ये होगा कि थोड़ा सा ये होगा कि बर्डन हल्का होगा, डिपार्टमेंटल टाइप से देखा जाएगा। ठीक है, तो ये उसके थोड़े पॉजिटिव वे में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए ये जो न्यूज़ है, देखिए इंडिया ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है अपना ग्लोबली राइस के। ठीक, जिसके कारण क्या हुआ, 12 साल में पहली बार रिकॉर्ड टूटा। पिछले 12 साल से बहुत ज़्यादा प्राइस राइस की बढ़ गई है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, अब इस देखते हैं इस न्यूज़ को क्या कहते हैं। तो देखिए इस न्यूज़ को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा सीधा कब, सीधा आपको जाना पड़ेगा 20 जुलाई में। ठीक, तो 20 जुलाई को जो बात थी, तो 20 जुलाई में ये कहानी आई कि 20 जुलाई को इंडिया बैन कर दिया अपना एक्सपोर्ट करना नॉन बासमती वाइट राइस को। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे यानी फॉरेन में। ठीक है, ग्लोबली। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो प्राइसेस बढ़ी है, जो
12 साल में ऐसे इतनी प्राइसेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पहली बार ऐसा बैन किया, ठीक है। इसके पहले भी देखिए इंडिया ने बैन किया था आपका, देखिए अप्रैल से मार्च के बीच में 2022-23 में हमने बैन किया था, ठीक। वो इसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट बासमती राइस को, ठीक। अब इंडिया जो इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक, तो देखिए इसका असर क्या है। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, कम से कम इंडिया एक्सपोर्ट करता है 9.94 मिलियन टन, ठीक। तो इतना भारी मात्रा में इंडिया अगर किस वो वाइट राइस अपना एक्सपोर्ट कर रहा है और अचानक से बैन लगा जाए, तो ये तो थोड़ी सी मतलब इकोनॉमिकली गिरने के कारण आएंगे। लेकिन ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट की प्राइस बढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए ये कब इंडिया चालू करता है आपका प्राइस राइस को अनबैन करता है, वापस सेलिंग स्टार्ट करता है, ये देखना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पर। जब न्यूज़ आएगी तो बात कर ली जाएगी इनकी, ठीक है। वैसे भी हम लोग कहते हैं ना कि मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, ठीक है। तो ओवरऑल आज रहा ये न्यूज़ द इंडियन एक्सप्रेस का। कुछ खास न्यूज़ नहीं था, मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ दो ही था, जो एक राहुल गांधी का आपका था, एक प्राइस राइस था आपका राइस के लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेगा, पढ़ते लिखते रहिए, ठीक। और द हिंदू का भी यहाँ से शुरू कर दिया जाएगा आपका न्यूज़पेपर, तो द हिंदू पर भी देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ पढ़िए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।